गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं शांतनु राय निर्माणा के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि अमित शाह पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि अमित शाह को किस मामले पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। ठीक है, तो आइए ध्यान से बात करते हैं। देखिए, अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिला है। संसद के शीतकालीन सत्र में बी.आर. अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। बुधवार को राज्यसभा में अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी संविधान निर्माता बी.आर. अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकती है। यहां तक कि इस बयान पर उन्होंने यह बात कही या यह बयान उस समय उन्होंने दिया जब मंगलवार को संविधान पर बहस हुई। इस बहस के दौरान कांग्रेस ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर अंबेडकर के प्रति घृणा रखने का आरोप लगाया और भाजपा नेता से माफी मांगने की बात की गई। इस बात को ध्यान रखिएगा। अमित शाह ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संविधान को एक पेशेवर या एक परिवार की अमित शाह ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया पलटवार करते हुए कि संविधान को एक परिवार की निजी जागीर के रूप में इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस के द्वारा और संसद के साथ धोखाधड़ी की। इस मुद्दे को लेकर संसद में विपक्ष और सरकार के बीच में तीखी बहस देखने को मिली अंबेडकर के इस मुद्दे पर। अब देखिए, संसद में विशेषाधिकार हनन जो होता है, प्रिविलेज मोशन, यह है क्या, इस बात को हम जानते हैं। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संसद के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में लाया जाने वाला एक प्रस्ताव है। इसका जो उद्देश्य है सांसदों, संसद और उसकी समितियों के अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार क्या है भाई? तो संसदीय विशेषाधिकार संसद और उसके सदस्यों को स्वतंत्रता और निष्पक्षता से कार्य करने के लिए दिए गए विशेष अधिकार और शक्तियां हैं। इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत मान्यता प्राप्त है। संसदीय विशेषाधिकार यह है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब प्रमुख विशेषाधिकार क्या है? तो स्वतंत्र भाषण और चर्चा का अधिकार। संसद में कही गई बातों के लिए सदस्यों पर कोई आपराधिक या दीवानी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कार्रवाई की गोपनीयता, संसद की कार्रवाई को गोपनीयता का अधिकार होता है। गिरफ्तारी से छूट है, यानी कि संसद के सत्र के दौरान और उससे 40 दिन पहले या बाद में सांसदों को गिरफ्तारी से छूट प्राप्त होती है, विशेष रूप से दीवानी मामलों में। इस बात को ध्यान रखिएगा। सदन की अवमानना पर कार्रवाई, यदि कोई व्यक्ति या संस्था सदन का अपमान करती है तो संसद उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किस पर लागू होते हैं संसदीय विशेषाधिकार भाई? तो संसद यानी कि जो सांसद होते हैं, यानी उसमें एमपीज पर, एमएलए पर, एमपी पर भी लागू हो सकता है, एमएलए पर भी लागू हो सकता है। विशेषाधिकार संवाद जो होता है या विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों पर लागू होते हैं। संसद की समितियां, संसद की अस्थायी समितियों को भी यह विशेषाधिकार प्राप्त है। संसदीय अधिकारी जैसे अध्यक्ष यानी कि स्पीकर या सभापति, आप कह लीजिए चेयरपर्सन, और अन्य अधिकारी जो है ये उन पर भी विशेषाधिकार लागू होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पर प्रसिद्ध जो मामले हैं अभी तक जिन पर लागू हुए हैं, तो 1978 में इंदिरा गांधी को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया गया था। 2008 में स्टिंग ऑपरेशन में सांसदों पर नोट फॉर वोट घोटाले का मामला आया था। तो ध्यान रखिएगा, यह विशेषाधिकार मामला है और आज
इसी पर संसद में तगड़ी नोकझोंक हुई विपक्ष और सरकार के बीच। धन्यवाद।